दूसरा नंबर आता है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री लैटिन भाषा की केमिस्ट्री जो लैटिन भाषा के कैम शब्द से लिया गया है। भाषा के कैम शब्द से लिया गया जिसका अर्थ होता है काला। अर्थात केमिस्ट्री के लैटिन भाषा के कैम शब्द से लिया गया जिसका अर्थ होता है काला। और तीसरा आता है भौतिक विज्ञान, फिजिक्स। तीसरा आता है भौतिक विज्ञान, फिजिक्स। ये फिजिक्स जो लैटिन भाषा के फ्यूसिस शब्द से लिया गया है। फ्यूसिस शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ होता है प्रकृति। जिसका अर्थ होता है प्रकृति। फिजिक्स लैटिन भाषा के फ्यूसिस शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ होता है प्रकृति। अर्थात जिसमें प्रकृति में उपस्थित विभिन्न प्रकार की ऊर्जाओं उसका हम कहाँ प्रयोग करते हैं, कैसे करते हैं, इस आगे जो प्रोसेस होता है उसके बारे में हम जानते हैं। यहाँ देखेंगे हम बायोलॉजी। जब बायोलॉजी को दो भागों में बांटा गया है। जीव विज्ञान, जीव विज्ञान को दो भागों में बांटा गया। नंबर 1 जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान जिसको कहते हैं जूलॉजी। जूलॉजी। और दूसरा आता है वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान इसको कहते हैं बॉटनी। बॉटनी अर्थात बायोलॉजी जीव विज्ञान दो भागों में बांटा है। जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जूलॉजी और बॉटनी। इसे जूलॉजी इसमें जंतुओं में होने वाली विभिन्न प्रक्रियाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है कि ये जंतु कैसे भोजन करते हैं, उनका पाचन कैसे होता है, उनकी सारी प्रक्रियाएं कैसे होती हैं, इस सब के बारे में जाना जाता है। और दूसरा नंबर आता है वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान में भी यही पेड़ पौधों के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है कि पेड़ पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं, कैसे करते हैं अपना भोजन, वो जल कहाँ से ग्रहण करते हैं, आदि सब के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है। फिर आता है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री को भी दो भागों में बांटा गया है। एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। केमिस्ट्री। और नंबर 2 आता है अकार्बनिक केमिस्ट्री। अकार्बनिक रसायन यानी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होता है कि जिसमें कार्बन या से संबंधित यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, वो कार्बनिक रसायन कहलाता है। जो अकार्बनिक यौगिक होता है इसमें कार्बन को छोड़कर बाकी और जितने तत्व उनके बारे में अध्ययन किया जाता है।